गर्मियों का मौसम आने वाला था। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने लिए घर बनाने की बात कर रहे थे। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ हमें घर बनाने का काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन चिड़िया, आज से ही क्यों? अभी तो घर बनाने के लिए बहुत समय है। कालू भैया, मैं इसलिए आज से ही कह रही हूँ घर बनाने को, क्योंकि मैंने सुना है इस बार भयंकर गर्मी पड़ेगी। अगर हमारे ठंडे घर बनकर तैयार रहेंगे तो हम गर्मी से बच सकेंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुम सही कह रही हो, क्योंकि पिछली बार मैंने अपना घर भयंकर गर्मी में बनाया था, जिसके कारण मेरा बेटा बीमार पड़ गया था और मेरी पत्नी बहुत ही मुश्किल से बची थी। तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी पत्नी गौरी को खबर भिजवाता हूँ, वो भी अपने मायके से आ जाएगी। दोस्तों, हम आज से ही टूनी चिड़िया के साथ अपना घर बनाने का काम शुरू करते हैं। फिर सारे पक्षी जंगल में लकड़ियां ढूंढने के लिए चले जाते हैं और कालू अपनी पत्नी को बुलाने के लिए चला जाता है। कालू जी, आप मेरे बिना एक भी दिन नहीं रह पाए, जो पीछे पीछे आ गए मेरे। गौरी, मैं पीछे पीछे तो तुम्हें बुलाने नहीं आता, पर मैंने चिड़िया से सुना है कि इस बार भयंकर गर्मी पड़ेगी और सारे पक्षी अपना अपना घर बनाकर तैयार कर रहे हैं। हमारा भी घर बन जाएगा तो ठीक रहेगा। कालू, पागल हो गए हो क्या, जो घर बनाने की बातें कर रहे हो? गौरी, आपका मतलब क्या है? क्या इस बार भी हम अपना घर नहीं बनाएंगे? कभी घर बनाया है कि इस बार घर बनाएंगे? किसी कमजोर पक्षी का घर छीन लेंगे। गौरी, आखिर में हम हर बार ऐसा करते हैं और हर बार मात खाते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चुप कर जाओ कालू, ये मम्मा का घर है। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि हम घर नहीं बनाते हैं, पक्षियों से मार खाते हैं। ठीक है गौरी, अब मैं जाऊं या यहीं पर एक दो दिन रुक जाऊं? अब आए हो तो एक दो दिन रुक ही जाओ, नहीं तो मेरे मायके वाले क्या कहेंगे कि गौरी झगड़ा करके आई है और अपने पति के बुलाने पर भी नहीं जा रही है। ऐसे बातें करते ही गौरी कालू को वहीं रोक लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के सारे पक्षी बहुत ही मेहनत और लगन से अपना घर बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, ये कालू और गौरी कहाँ जाकर मर गए? इस बार भी वो लोग अपना घर नहीं बना रहे हैं। जब भयंकर गर्मी सताएगी तो किसी न किसी पक्षी का घर छीन लेंगे। हाँ कबूतर, तुम सही कह रहे हो। उन कालू और गौरी से सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग हमारा बना बनाया घर हथिया लेंगे। आप लोग ठीक कह रहे हो, इस बार भी उन लोगों के दिमाग में कोई ना कोई शैतानी चल रही होगी, इसलिए तो वो अपना घर इस बार भी नहीं बना रहे हैं। अगर इस बार इन्होंने किसी भी पक्षी का घर छीना तो इन्हें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। तब चिड़िया बहन, आप ये ना कहना कि ये हमारे पड़ोसी हैं। ऐसे बातें करते हुए सारे पक्षी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कालू और गौरी भी वापस लौट आते हैं अपने जंगल में। कालू जी, आप बस सारे पक्षियों के घर पर नजर रखना कि किसका घर सबसे ज्यादा मजबूत और ठंडा बना है। पर वो क्यों गौरी? कालू जी, जिस पक्षी का घर मजबूत और ठंडा रहेगा, हम उसी पक्षी का घर छीनेंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि किस पक्षी ने अपना घर मजबूत और ठंडा बनाया है। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बारी बारी से सारे पक्षियों का घर देखता है। चिड़िया का घर सबसे मजबूत बना है, इसी का घर छीनेंगे हम लोग। मैं अभी जाकर गौरी को ये बात बताता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है और गौरी को बता देता है कि चिड़िया का घर सबसे मजबूत बना है। बस कालू जी, अब हो गया फैसला। अब हम उस चिड़िया का ही घर छीनेंगे। वो छोटी चिड़िया तो बहुत ही आसानी से हमारे झांसे में आ जाती है।
फिर वो दोनों चिड़िया का घर बनने का इंतजार करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू जी, बहुत ही तेज गर्मी पड़ रही है। अब ये गर्मी तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। जाकर देखो ये चिड़िया का घर कब तक बनकर तैयार होगा। बस गौरी, 1-2 दिन ही लगने वाले हैं इस चिड़िया को। वो अपने छत का काम कर रही है। तूने चिड़िया, मेरा घर तो बन गया है, तुम्हारा घर बनने में अभी कितना समय लगेगा? कबूतर भैया, बस आज का दिन, उसके बाद मेरा घर भी बनकर तैयार हो जाएगा। फिर सारे पक्षी बड़ी मेहनत से अपना अपना घर बना लेते हैं और सुकून से उसमें रहने लगते हैं। गौरी, क्या सोचा है? कैसे घर छीनेंगे हम उस चिड़िया से? कालू जी, बस आप बाजार से ताले लेते आओ, तब मैं बताती हूँ घर कैसे छीनेंगे। फिर कालू कौवा बाजार से कुछ ताले खरीद लाता है। कालू जी, अब हम इस तालों को बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन क्यों गौरी, हम इन तालों को क्यों बेचेंगे? आप बस मेरे साथ चलो और देखो कि मैं ये ताले क्यों बेच रही हूँ। फिर गौरी और कालू ताले बेचने के लिए चले जाते हैं। वो कुछ पक्षियों को ताले बेच देते हैं। अरे कालू गौरी, आपने कब से ताले बेचने का काम शुरू कर दिया? जब से आपने देखा है तब से ही। अब आप भी एक ताला खरीद लो। ठीक है कालू भैया, मुझे भी एक ताला दे दो। ना चिड़िया बहन, ताला तो मैंने खुद से ही लगाना है, आपसे ना लगाया जाएगा। तो फिर ठीक है गौरी बहन, आप ही लगा दें ताला। फिर कालू और गौरी घर के अंदर से ताला लगा लेते हैं। कालू भैया, ताला घर के अंदर से क्यों लगा रहे हो? ताला तो घर के बाहर से लगता है। छोटी चिड़िया, हमारी मर्जी, हम चाहे ताला बाहर से लगाएं या अंदर से। गौरी बहन, ये घर मेरा है और मर्जी भी मेरी ही चलेगी। कौन कहता है कि ये घर तेरा है? अब ये घर हमारा है, इस पर ताला जो हमने लगाया है। अब चलो भागो यहाँ से। चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कालू और गौरी बहुत खुश होते हैं। कालू जी, ये देखो चिड़िया ने कितना सारा भोजन जमा कर रखा है। अब हमें इतनी तेज गर्मी में कहीं भोजन ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। चिड़िया को भगाकर कालू और गौरी बहुत ही ज्यादा खुश थे और टूनी चिड़िया रोते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। चलो चिड़िया बहन, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और उन जालिमों को अच्छे से बताता हूँ। फिर चिड़िया और उसके दोस्त चिड़िया के घर जाते हैं और कालू गौरी को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, पर कालू गौरी घर से नहीं निकलते हैं। कबूतर भैया, चलो यहाँ से, ये दोनों बहुत ही ज्यादा मक्कार हैं। मैं अपने लिए कोई और घर बना लेती हूँ। चिड़िया बहन, आपने ये घर बहुत दिनों में और बहुत मेहनत से बनाया था। हम आपकी मेहनत को ऐसे जाया जाने नहीं दे सकते हैं। मैं इन दोनों को तो सबक सिखा के ही रहूंगा। मैं घर के बाहर अपना ताला लाकर लगा देता हूँ। जब भोजन खत्म होगा तो भूखे मरेंगे। इनकी सजा यही होगी। फिर वो पक्षी ऐसा ही करते हैं, घर के बाहर ताला लगाकर चले जाते हैं। लेकिन चिड़िया बहन, गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है और इतनी तेज गर्मी में आप अपने लिए घर कैसे बनाओगी? मिट्ठू भैया, मैं सोच रही हूँ कि मैं लकड़ी की जगह मिट्टी का घर बना लेती हूँ। मिट्टी का घर? पर वो कैसे? हमने तो कभी नहीं बनाया। तोते भैया, बचपन में मैं अपनी मम्मा के साथ मिट्टी के घर में रहती थी। मेरी मम्मा को मिट्टी का घर बनाना बहुत ही अच्छे से आता था, तो तभी से मैंने भी सीख लिया। ठीक है चिड़िया बहन, आप मिट्टी का घर बनाओ और हमसे कोई मदद चाहिए होगी तो हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। फिर टूनी चिड़िया मिट्टी का घर बनाना शुरू कर देती है और सारे पक्षी उसकी मदद करते हैं, उसको नदी से मिट्टी ला कर देते हैं। इस तरह टूनी का घर बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है।
अरे वाह चिड़िया बहन, आपका मिट्टी का घर तो बहुत ही सुंदर बना है। जी कर रहा है कि मैं भी अपना मिट्टी का घर बना लूं। चिड़िया बहन, घर तो वाकई में बहुत ठंडा है। अगली बार से हम भी मिट्टी का घर ही बनाएंगे। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी से अपने मिट्टी के घर में रहने लगती है। दूसरी तरफ कालू और गौरी का भोजन खत्म हो जाता है। वो लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन बाहर से ताला बंद था। कालू जी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा, जरा धक्का तो लगाना। कालू और गौरी बहुत ही ज्यादा जोर लगाते हैं, लेकिन उनसे दरवाजा नहीं खुलता है। अब मरेंगे भूखे हम यही हमारी गलती की सजा है। फिर कालू और गौरी उस बंद घर में भूखे ही मर जाते हैं। इस तरह उन्हें उनके किए की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो उल्टा हमारे साथ ही कुछ गलत हो जाता है। एक जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उन सारे पक्षियों के अपने अपने मजबूत घर थे, लेकिन उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। उसके पास साधारण सा घोंसला था। पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हम सब बादल तुम्हारे जंगल में जल्द ही बारिश करने आएंगे। वाह वाह बादल भैया, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस अब आप जल्दी से हमारे जंगल में बारिश कर दें। बादल भैया, जब आपने ये बात कही है तो आप जल्दी से आकर हमारे जंगल में बारिश कर देना। हाँ हाँ तोते, तुम चिंता ना करो, जल्द ही तुम्हारे जंगल में बारिश हो जाएगी। ये कहकर वो बादल वहाँ से चला जाता है। जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश थे बारिश के बारे में सुनकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। हाय रे, अब मैं क्या करूंगी? जंगल में जल्द ही बारिश शुरू होने वाली है और मेरे पास खुद का मजबूत घर नहीं है और ना ही मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं एक नया घर खरीद सकूं। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा, पर मैं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं तो मेरे बच्चे बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। फिर ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और केले के पत्ते लाकर अपने घोंसले के ऊपर लगा देती है। अरे मम्मा, आप ये क्या कर रही है? इतनी गर्मी में आपने घोंसले के ऊपर ये केले के पत्ते क्यों लगा दिए? हाँ मम्मा, आप ये केले के पत्ते क्यों लगा रही है? इससे बहुत तेज गर्मी लग रही है। इसकी वजह से हमारे घोंसले में हवा नहीं आ रही है। बेटा, बादल भैया ने बताया है कि कुछ ही दिनों में वो लोग बारिश करने हमारे जंगल में आएंगे, इसलिए मैंने केलों के पत्तों से अपने घोंसले के ऊपर छत बना दिया है ताकि बारिश का पानी हमारे घोंसले में ना आए। मम्मा, आप तो बारिशों के दिनों में छाता बेचती हो ना, तो आप इन केलों के पत्तों की जगह छाता लगा दो और भी अच्छा रहेगा। नहीं नहीं बेटा, जब से तुम्हारे बाबा मरे हैं तब से हम बहुत गरीब हो गए हैं। हमारे पास तो खाने के ठीक से भोजन भी नहीं है। आज भोजन है कल नहीं है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करूंगी। मम्मा, जब पापा थे तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर थे और बाकी पक्षियों की मदद भी किया करते थे, लेकिन जब से हम गरीब हुए तो जैसे सारे पक्षी हमें भूल ही गए। हाँ बेटा, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं बारिश के बाद अच्छे पैसे कमाऊंगी, बहुत मेहनत करूंगी और हम सबके लिए एक नया घर लूंगी जिसमें हम सब लोग अच्छे से रहेंगे। अगले दिन जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घर में मजे से बैठे होते हैं। चलो बच्चों, इन केले के पत्तों की वजह से हमारे घोंसले में पानी नहीं आ रहा है। अब मैं जा रही हूँ छाते बेचने के लिए। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। छाते ले लो, छाते ले लो, एकदम बढ़िया छाते ले लो। टूनी चिड़िया जंगल में आवाज लगा लगा कर छाते बेच रही थी। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में छाता क्यों बेच रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। बुलबुल बहन, मैं क्या करूं? वहाँ घोंसले में मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, उनके लिए तो मुझे कुछ करना ही होगा ना।
अच्छा टूनी चिड़िया, एक काम करो, मुझे एक छाता दे दो बढ़िया वाला। बुलबुल चिड़िया टूनी चिड़िया से छाता खरीद कर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और उसके बच्चे बारिश में भीगने लगते हैं। उनको बहुत तेज ठंड लगने लगती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी उन दोनों को एक पक्षी देख जाता है और कहता है, अरे बच्चों, तुम दोनों कैसे गिर गए? और तुम दोनों को तो बहुत ही तेज चोट लगा है। तुम लोग तो बारिश में बहुत ही ज्यादा भीगने की वजह से ठंड लग गई है तुम लोगों को। फिर मानव चिड़ा उस पक्षी को सारी बात बताता है। अरे इस जंगल के पक्षी कितने जालिम हैं। जब टूनी चिड़िया अमीर थी तो टूनी चिड़िया सारे पक्षियों की मदद करती थी, लेकिन जब टूनी चिड़िया गरीब हो गई तो कोई भी पक्षी उसे पूछने भी नहीं आता है। मैं तो अपने जंगल में 2 सालों के बाद आ रहा हूँ। चलो मानो और सोनो चिड़िया, चलो तुम लोग मेरे घर चलो। फिर वो पक्षी टूनी चिड़िया के बच्चों को अपने घर लेकर जाता है। हाय रे मेरे बच्चे, मेरी वजह से मेरे बच्चे आज बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए हैं। नहीं टूनी चिड़िया, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। पक्षियों को तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि जब तुम अमीर थी तो सारे पक्षियों की मदद करती थी, उनका दुख दर्द समझती थी। लेकिन इस जंगल के पक्षी बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। अब तुम इसी घर में रहना। पक्षी भैया, आप जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। मैं आपसे 2 सालों बाद मिल रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल पहले जैसे हैं। नहीं टूनी चिड़िया, मैं बाकी पक्षियों की तरह नहीं हूँ कि किसी पर मुसीबत आए और मैं बदल जाऊँ। वहीं दूसरी तरफ जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। पक्षियों, तुम्हें पता है टूनी चिड़िया इतनी तेज बारिश में छाते बेच रही है ताकि वो अपने बच्चों का पेट भर सके। एक वक्त था जब हमारे पास खाने को भोजन नहीं था, तो वही टूनी चिड़िया थी जो हमें भोजन देती थी। आज उसके ऊपर मुसीबत पड़ी है तो हम सारे पक्षियों में से कोई भी उसे पूछने तक नहीं गया। हाँ बुलबुल बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब हमारा बुरा वक्त था तो टूनी चिड़िया ने हमारा बहुत साथ दिया था, लेकिन जब अब टूनी चिड़िया का बुरा वक्त आया है तो हम उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं। मुझे तो लगता है पक्षियों कि टूनी चिड़िया हमसे नाराज होगी, क्योंकि हमने उसके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। नाराज होना तो बनता है टूनी चिड़िया का, क्योंकि इतना गलत जो किया है हमने उसके साथ। लेकिन पक्षियों, अभी भी वक्त है, हम अच्छा कर सकते हैं उसकी मदद करके। बस ठीक है पक्षियों, हम टूनी चिड़िया के लिए एक नया घर खरीद लेते हैं और टूनी चिड़िया को तोहफे में दे देंगे और इस तरह हम उससे माफी भी मांग लेंगे। हाँ पक्षियों, कल सुबह होते ही हम टूनी चिड़िया के लिए एक नया घर खरीदेंगे और टूनी चिड़िया को वो तोहफे में दे देंगे। फिर जंगल के सारे पक्षी पैसे मिलाकर एक बढ़िया सा घर खरीद लेते हैं। चलो चलो पक्षियों, अब हम टूनी चिड़िया के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। फिर सारे पक्षी टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। टूनी चिड़िया, हमें माफ कर दो, हमने बहुत गलत किया है। हम अपने चक्कर में तुम्हें भूल गए, जबकि तुमने हमारे बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है। टूनी चिड़िया, चलो हमारे साथ, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। पक्षियों, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि तुम पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने तुम सारे लोगों को माफ भी कर दिया है। टूनी चिड़िया, अब ये हमें समझ आ गया है कि हमें अपने आस पड़ोस में देखना चाहिए कि कोई परेशान तो नहीं है। हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। फिर टूनी चिड़िया सारे पक्षियों के साथ चली जाती है। ये देखो टूनी चिड़िया, हम सारे पक्षियों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदा है। नहीं नहीं पक्षियों, ये घर मैं नहीं ले सकती हूँ आप सबसे। टूनी चिड़िया, ये तुम्हारा